हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। मस्त है बेटे। तो आइए देखिए, समझिए, आज हम लोग कैलकुलस का क्या देखने वाले हैं बेटे? डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन टॉपिक हम लोग आज कवर करने वाले हैं। और इस टॉपिक में डिफरेंशिएशन में देखिए, ये कैलकुलस का क्या है, आपका पोर्शन है बेटे डिफरेंशिएशन। और इसको स्टार्ट करने से पहले देखिए कुछ बात हम पहले आपको बता देते हैं बेटे। ठीक है, इससे रिलेटेड देखिए, डिफरेंशिएशन आप तभी अच्छे से समझ सकते हैं जब आपको फंक्शन पता रहेगा। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये जानना होता है बेटे कि डिफरेंशिएशन हम लोग किसका करते हैं? फंक्शन का करते हैं। और अगर फंक्शन को डिटेल में नहीं पढ़े हैं और डिटेल में नहीं पता है तो फिर इसके कंसेप्ट को सही तरीके से आप नहीं समझ सकते। देखिए, पढ़ने के लिए आप किसी भी ऑर्डर में पढ़िए, उससे नहीं होता है। ठीक है, आपको एक तरीका से पढ़ना होगा, एक प्रॉपर वे में पढ़ना होगा बेटे, तभी कंसेप्ट बनेगा। कंसेप्ट के लिए अगर पढ़ते हैं तो आपको इस टाइप से पढ़ना होगा बेटे। पहले फंक्शन पता होना चाहिए, फंक्शन का नॉलेज आपके पास होना चाहिए बेटे। अगर कंसेप्ट पता है फंक्शन का, कंसेप्ट क्लैरिटी है फंक्शन में, तो ही आप इसको अच्छे से कंसेप्ट डेवलप कर सकते हैं डिफरेंशिएशन का, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा बेटे। ठीक है, और आपको पता है हम कंसेप्ट के लिए जाने जाते हैं बेटे। और देखिए, डिफरेंशिएशन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटे। आगे आप पढ़िएगा क्या, इंटीग्रेशन, तो वहाँ पर भी देखिएगा क्या इसका हम लोग एप्लीकेशन होता है, इसका यूज होता है। ठीक है, तो अगर डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं तो इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होगा। तो अगर आप डिफरेंशिएशन पढ़िएगा तभी इंटीग्रेशन को अच्छे से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और क्या इंटीग्रेशन को फील कर सकते हैं बेटे। दूसरी बात क्या है बेटे, देखिए इसमें क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से और इंटीग्रेशन से भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। चाहे आप किसी भी टाइप का बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी बोर्ड एग्जाम दीजिए, क्वेश्चन इससे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से क्या भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, इसका डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन देखिए IIT में इसका कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसका यूज जो है, ठीक है, इसका एप्लीकेशन होता है डिफरेंट क्या टॉपिक में, इसलिए इसका इम्पॉर्टेंट IIT के लिए भी हो गया। और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो है क्या आपका ये कैलकुलस का पोर्शन है। तो ध्यान से सुनिएगा हर एक बात को। एक बात और आपको हम यहाँ पे ठीक है क्लियर कर देना चाह रहे हैं बेटे। देखिए, फिजिक्स में आप डिफरेंशिएशन कैसे पढ़े हैं, कैसे वहाँ समझें, उसको वहीं रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ हम जैसे बता रहे हैं डिफरेंशिएशन, आपको एग्जैक्टली क्या उसी टाइप से सोचना है, उसी टाइप से आपको बनाना है। ठीक है, तभी आपका ठीक है हर प्रॉब्लम बनेगा, नहीं तो फिर जैसे तैसे करिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा बेटे। ठीक है, जैसे तैसे करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, नहीं होगा फिर वैसे करिएगा तो आइए देखिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखिए क्या होता है समझिए। डिफरेंशिएशन हम लोग किसका निकालते हैं बेटे? तो फंक्शन का निकालते हैं। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन हम लोग किसका निकालते हैं, डिफरेंशिएशन किसका फाइंड करते हैं, तो फंक्शन का फाइंड करते हैं। फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो आइए देखिए डिफरेंशिएशन समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं बेटे y बराबर fx कोई फंक्शन है। देखिए, y बराबर fx क्या है? कोई फंक्शन है। और आपको पता है कि फंक्शन में यूजुअली हम लोग दो वेरिएबल लेते हैं, x एंड क्या y। x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। x जो है वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट। x क्या होता है बेटे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y क्या होता है? डिपेंडेंट। y डिपेंड करता है x पर, x को इनपुट बोलते हैं, y को क्या आउटपुट बोलते हैं। तो अगर y बराबर fx कोई फंक्शन है बेटे, ठीक है, y बराबर fx क्या है? कोई फंक्शन है। देन देखिए, तब अगर हम लोग उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट, या इसी को शॉर्ट में देखिए डिफरेंशियल का d और कोफिशिएंट का क्या c, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट को शॉर्ट में लिखते हैं क्या? dc। तो फंक्शन fx यही है। तो फंक्शन fx का डिफरेंशियल कोफिशिएंट, किसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट बेटे? तो फंक्शन fx का क्या? डिफरेंशियल कोफिशिएंट, या इसी को बोलिए डेरिवेटिव। ठीक है, तो dc बोला जाए या डेरिवेटिव बोला जाए आगे से, या डिफरेंशिएशन बोला जाए, तीनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। तो आप डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलिए, मीन्स dc बोलिए, या डेरिवेटिव बोलिए, या डिफरेंशिएशन बोलिए, तीनों का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन में सेम होता है बेटे। तो फंक्शन का dc या डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलिए
या डेरिवेटिव, ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, तो फंक्शन का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। देखिए यहाँ पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स है बेटे, फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स है, एक्स वेरिएबल में फंक्शन है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या डेरिवेटिव जो होगा फंक्शन का उसको रिप्रेजेंट करते हैं dy बाई डी एक्स से। dy बाई डी एक्स से क्या करते हैं बेटे, फंक्शन अगर मान लो y बराबर एफ एक्स है तो उसके डेरिवेटिव को, फंक्शन के डेरिवेटिव को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, dy अपॉन डी एक्स से, ठीक है। मतलब कभी भी आगे हम dy अपॉन डी एक्स से लिख दिए, ठीक है, dy अपॉन डी एक्स लिखते हैं तो ये एक मैथमेटिकल सिंबल हो गया बेटे, एक तरह से आपका मैथमेटिकल सिंबल हो गया। और इसका मतलब क्या होता है, ये डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, या बोलिए डीसी को रिप्रेजेंट करता है। किसका डीसी, तो जो फंक्शन दिया गया है y बराबर एफ एक्स उसका क्या है डेरिवेटिव है dy बाई क्या डी एक्स। तो कहीं भी अगर आगे हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स तो ये डेरिवेटिव होता है, डीसी को रिप्रेजेंट करता है, फंक्शंस का डेरिवेटिव होता है बेटे, फंक्शंस का क्या ये, ठीक है, डीसी को रिप्रेजेंट करता है क्या dy बाई डी एक्स। इसको पढ़ेंगे क्या, देखिए इसको बोलेंगे डीसी ऑफ वाई। देखिए ऊपर में y है, ऊपर में क्या है y है, तो इसको बोलेंगे डीसी ऑफ y है, डीसी ऑफ क्या है y है। किसका डीसी है, y का डीसी, किसके रिस्पेक्ट में, तो नीचे x है तो बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको बोलेंगे डीसी ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू क्या x। सेम टाइप से अगर हम पूछते हैं, देखिए अगर ऐसे लिखते हैं dy बाई डी टी तो इसको पढ़ेंगे बोलेंगे क्या डीसी ऑफ, किसका डीसी, ऊपर में y है तो y का डीसी, किसके रिस्पेक्ट में, देखिए नीचे t है तो बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये डीसी हो गया बेटे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डीसी, तो किसका डीसी, y का डीसी, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। सेम टाइप से अगर बोलते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं डी एफ एक्स बाई डी एक्स तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे डेरिवेटिव, डीसी बोलिए या डेरिवेटिव बोलिए, डीसी या डेरिवेटिव, तो बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ किसका, एफ एक्स का, ठीक है, y की जगह पर क्या एफ एक्स, तो बोलेंगे ये डेरिवेटिव है किसका, एफ एक्स का, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, नीचे x है तो बोलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये डी एफ एक्स बाई डी एक्स, इसको हम लोग पढ़ेंगे बोलेंगे क्या बेटे डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या x। सेम टाइप से अगर हम लिखते हैं डी साइन थीटा बाई डी थीटा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ, डिफ्रेंशिएशन ऑफ, इस पूरे को पढ़ेंगे बेटे क्या डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्या, ऊपर में देखिए क्या साइन थीटा तो बोलेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका, साइन थीटा का, किसके रिस्पेक्ट में, तो थीटा के रिस्पेक्ट में बेटे, डी थीटा है नीचे तो बोलेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, ऐसे पढ़ते हैं। तो ये क्या है डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है बेटे, इस टाइप से ये डेरिवेटिव होता है और डेरिवेटिव को ऐसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तीन तरीका होता है पढ़ने का बेटे, तीन तरीके से आप पढ़ सकते हैं, डीसी बोलिए, डेरिवेटिव बोलिए या डिफ्रेंशिएशन बोलिए, तीनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो देखिए डिफ्रेंशिएशन में आप क्या देखें बेटे, जो फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है, ठीक है, उसको हम लोग डी वाई बाई क्या डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स ये डीसी होता है, डीसी को रिप्रेजेंट करता है, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, डीसी होता है, डीसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो देखिए नेक्स्ट समझिएगा, एंड द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डी वाई बाई डी एक्स इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन। और ये डेरिवेटिव जो है डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको निकालने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डी वाई बाई क्या डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने का जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। मतलब डिफ्रेंशिएशन क्या है, एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, मतलब डेरिवेटिव निकालते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएशन करते हैं, मतलब उसका डीसी निकालते हैं। तो डीसी या डेरिवेटिव निकालने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, उसको क्या बोलेंगे डिफ्रेंशिएशन बोलेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन बेसिकली क्या होता है बेटे, तो फंक्शन का डेरिवेटिव या डीसी फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। तो ये होता है डिफ्रेंशिएशन का मतलब, और ये होता है डी वाई बाई डी एक्स का मतलब। तो कभी भी अगर डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है बेटे, डीसी को, डीसी होता है, डीसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसको डीसी बोलते हैं, डीसी को रिप्रेजेंट करता है बेटे, ठीक है। किसका डीसी, फंक्शन वाई बराबर एफ एक्स फंक्शन का क्या होता है डीसी होता है, ठीक है। और इसको हम लोग इस टाइप से पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपको बताते हैं। तो डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन का मतलब क्लियर हो गया बेटे। तो डीसी या डेरिवेटिव हम लोग किसका निकालते हैं, फंक्शन का निकालते हैं, ठीक है। और जिस प्रोसेस के हेल्प से निकालते हैं, जैसे जिस मेथड से निकालते हैं बेटे, उस मेथड का नाम क्या है डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, देखिए मैथ्स में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक ही बात को या एक ही थिंग्स को या बोलिए एक ही सिंबल को हम लोग क्या
बहुत तरीके से क्या करते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बहुत तरीके से क्या करते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। एक चीज़ को कितने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं या कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सब कुछ पता होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा बेटे, एग्जामिनर देखिए, एग्जामिनर के माइंड में मान लो क्या चल रहा है, एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा आपको पता भी नहीं चलेगा बेटे। मीन्स जानते हुए भी क्वेश्चन क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। मीन्स कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, कुछ करके आइएगा कुछ नहीं करके आइएगा। तो इसलिए कुछ भी पढ़िए तो उसको पूरा डिटेल में पढ़िए, कैसे उसको कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। तो आइए देखिए, ये dy/dx क्या होता है बेटे, डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है या बोले डीसी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देखिए डीसी मीन्स dy/dx, ठीक है, इसको कितने तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइएगा देखिएगा समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए dy/dx, ठीक है, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। dy/dx क्या होता है बेटे, डेरिवेटिव होता है, डीसी होता है, किसका डेरिवेटिव, तो y बराबर, ठीक है, fx फंक्शन का, ठीक है, y बराबर क्या, f(x) फंक्शन का, डीसी होता है, dy/dx डेरिवेटिव होता है। इसी डेरिवेटिव को आप कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्या क्या आप कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कितने तरीके से, देखिएगा। dy/dx इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय, देखिए कितने तरीके से हम लोग dy/dx को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब इसके डेरिवेटिव को, ठीक है, डेरिवेटिव को, फंक्शन के डेरिवेटिव को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ऐसे f'(x), ठीक है, f(x) फंक्शन लिख के यहाँ पर डैश दे दीजिए, ऐसे डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब dy/dx को, या फिर फंक्शन f लिख के क्या डैश लिख दीजिए, ऐसे भी हम लोग क्या फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और देखिए इसी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, देखिए ऐसे d(f(x) विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, ठीक है, dfx बाई क्या dx से डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीन्स dy/dx को ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या फिर इसी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, y डैश से, ठीक है, y लिख के डैश लिख दीजिए, या फिर y1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इसी को आप क्या, ठीक है, y देखिए डैश ऑफ क्या x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए, या फिर आप इसी को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटे, कैपिटल D लिख के ऐसे नीचे y में लिख दीजिए, dy से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सभी तरीके होते हैं बेटे dy/dx को लिखने का, ये सब डिफरेंट क्या हो गया, तरीका हो गया, डिफरेंट सिंबल हो गया बेटे। ये कुछ भी अगर आप यूज़ करते हैं तो ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेरिवेटिव को, मतलब dy/dx को। तो dy/dx को इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए यही फंक्शन fx है, देखिए फंक्शन fx क्या है बेटे, देखिए फंक्शन यही हमारा क्या फंक्शन fx है। तो बहुत बार फंक्शन fx को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं y(x), ये इंटू में नहीं है, y(x) को बहुत बार फंक्शंस को हम लोग क्या रिप्रेजेंट ऐसे भी करते हैं। यहाँ पर x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बेटे, और y क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो बहुत बार फंक्शन fx को हम लोग y(x) ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव देखिए, ठीक है, इसका डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेंगे क्या, y'(x) से, ठीक है, फंक्शन को y(x) से और इसके डेरिवेटिव को क्या y'(x) से, और कैपिटल D और y से, ठीक है। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन बेटे, ठीक है, dy/dx को यानी डेरिवेटिव को इतने तरीके से क्या करते हैं हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो सब कुछ पता होना चाहिए सब, ठीक है, डेरिवेटिव को कितने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सब कुछ अगर पता है तो आप आसानी से, ठीक है, कहीं भी ये सब सिंबल यूज़ कर सकते हैं, इसका मतलब समझ सकते हैं बेटे। तो ये है डेरिवेटिव को डिफरेंट तरीके से क्या रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है सब। नेक्स्ट आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा समझिएगा, ठीक है। देखिए बिठाते हैं बेटे, तो डिफरेंशिएशन देखिए बहुत आसान है अगर आप इसको, ठीक है, जैसे जैसे हम बता रहे हैं एग्जैक्टली अगर आप, ठीक है, उसी टाइप से सोचते हैं तो फिर, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा बेटे डिफरेंशिएशन में, ठीक है। बस जैसे हम बता रहे हैं एग्जैक्टली उसी टाइप से सोचिए, उसी टाइप से प्रॉब्लम बनाइएगा तो बहुत मज़ा आएगा बेटे। और आप जानते हैं मैथ्स मतलब क्या, जैसा कि आप जानते हैं मैथ्स मतलब प्रॉब्लम प्रैक्टिस, जितना अधिक से अधिक प्रॉब्लम इसमें बनाइएगा उतना मज़ा आएगा बेटे
आपका क्या डिफरेंशिएशन में। और जैसे बताते हैं वैसे सोचिएगा तो हर प्रॉब्लम बनेगा, एकदम मज़ा आएगा, एकदम खूब मज़ा आपको मिलेगा डिफरेंशिएशन में बेटे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का मतलब समझ गए बेटे। ठीक है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव फाइंड करने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मीन्स डीवाई बाई डी एक्स फाइंड करने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ये डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया। तो डेरिवेटिव हम लोग किसका निकालते हैं या डीसी किसका फाइंड करते हैं, तो फंक्शन का फाइंड करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। और डिफरेंशिएशन या डीसी को हम लोग क्या डेरिवेटिव को किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लिए। नेक्स्ट आपको बताते हैं क्या, ध्यान से सुनिएगा। देखिए नंबर थर्ड देखिए। ठीक है, थर्ड नंबर देखिए एफ डैश ऑफ ई, ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटे। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, अगर हम लोग लिखते हैं एफ डैश ऑफ ई तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं। देखिए समझिएगा। देखिए जैसे हम लोग फंक्शन में, ठीक है, फंक्शन याद करिए। देखिए अगर हम लोग फंक्शन एफ एक्स लिखते हैं, ठीक है, फंक्शन अगर एफ एक्स है तो एफ ऑफ ए क्या होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू ऑफ फंक्शन होता है। वैल्यू ऑफ फंक्शन बोलते हैं एफ ऑफ ए को, किस पॉइंट पर, तो एक्स बराबर क्या ए पॉइंट पर। अगर फंक्शन एफ एक्स है तो एक्स का वैल्यू ए रखते हैं तो एफ ऑफ ए होता है बेटे। एफ ऑफ ए हमारा क्या होता है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन होता है। उसी टाइप से अगर हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग एफ डैश ऑफ ए लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है। देखिए अभी आप क्या देखें बेटे, एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डेरिवेटिव को। डेरिवेटिव होता है बेटे, अगर यहाँ पर एक्स के जगह पर ए रख दीजिएगा तो एफ डैश ऑफ ए निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये डेरिवेटिव का वैल्यू हो गया। ठीक है, फंक्शंस का जो डेरिवेटिव होगा उसका वैल्यू हो गया बेटे। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं एफ ऑफ ए मीन्स एफ डैश ऑफ ए इज कॉल्ड, एफ डैश ऑफ ए इज कॉल्ड, एफ डैश ऑफ ए को बोलेंगे क्या, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट शॉर्ट में क्या लिखते हैं बेटे इसको, डीसी। या बोलिए डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन किसका, एफ एक्स का। एफ एक्स जो फंक्शन होगा उसके डेरिवेटिव का वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है क्या, एफ डैश ऑफ ए, किस पॉइंट पर, तो बोलेंगे एट एक्स बराबर क्या, ए पॉइंट पर। ठीक है, तो x बराबर ए पॉइंट पर एफ एक्स फंक्शन के डेरिवेटिव का जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या होता है, एफ डैश ऑफ ए को रिप्रेजेंट करता है बेटे। तो ये होता है आपका क्या, एफ डैश ऑफ ए का मतलब। इसी को देखिए यहाँ पर, ठीक है, या इसी को आप ऐसे बोल सकते हैं, दैट मीन्स, ठीक है, वैल्यू ऑफ, ठीक है, दैट मीन्स इसी को बोल सकते हैं क्या, वैल्यू ऑफ क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, ये क्या होता है, वैल्यू ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स होता है क्या, एफ डैश ऑफ ए एट एक्स बराबर ए पॉइंट पर। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ए पॉइंट पर एफ डैश ऑफ एक्स का जो वैल्यू होता है उसी को हम लोग एफ डैश ऑफ ए बोलते हैं। एफ डैश ऑफ ए रिप्रेजेंट करता है बेटे। एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब देखें, ये डेरिवेटिव होता है, इसका जो वैल्यू होगा किस पॉइंट पर, तो एक्स बराबर ए पॉइंट पर, उसी को हम लोग एफ डैश ऑफ ए बोलते हैं। मीन्स डेरिवेटिव का वैल्यू होता है, फंक्शंस का जो डेरिवेटिव होगा वो ए पॉइंट पर, वही हमारा क्या, एफ डैश ऑफ ए होता है। नेक्स्ट देखिए, ये क्लियर हो गया बेटे, एफ डैश ऑफ ए का मतलब क्या होता है, फंक्शंस का डेरिवेटिव का वैल्यू होगा किस पॉइंट पर, तो यहाँ ए है तो ए पॉइंट पर बोलेंगे, इस टाइप से बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, समझिएगा। देखिए फोर्थ नंबर में सभी, ठीक है, देखिए अभी आप क्या देखें बेटे, देखिए एफ डैश ऑफ ए ये डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है बेटे। ठीक है, फंक्शंस का जो डेरिवेटिव है उसके वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसको आप और कितने तरीके से इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, समझिएगा। देखिए इज ऑल्सो, ठीक है, इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज, देखिए एफ डैश ऑफ एक्स को, इसी को और तरीके से आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए ऐसे लिखिए। ठीक है, क्या करना है आपको, देखिए डी ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई क्या,
dx। ये आप जानते हैं डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, डेरिवेटिव को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटी। तो ऐसे यहाँ पर लाइन खींच के नीचे x बराबर क्या ए पॉइंट लिख दीजिए, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ डैश ऑफ एक्स को ही ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी वाई बाई क्या डी एक्स, ये भी डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। डी वाई बाई डी एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है बेटे, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पर आप सेम टाइप से लाइन खींच के ऐसे क्या पॉइंट नीचे लिख दीजिए, एक्स बराबर क्या है। तो एफ डैश ऑफ एक्स को ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं या ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये होता है डिफरेंशिएशन का मतलब बता दिए। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं हम लोग। तो डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते हैं बेटे, फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना होता है। कभी भी डिफरेंशिएशन अगर कोई पूछता है कि डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, तो सीधा बोलिए डिफरेंशिएशन में हम लोग फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, फंक्शंस का डेरिवेटिव निकाल रहे होते हैं, फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं बेटे। यही क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। और डेरिवेटिव को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लोग क्या रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको बता दिए। फिर एफ डैश ऑफ ए क्या होता है, ठीक है, डेरिवेटिव का वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप देखें फंक्शन एफ एक्स अगर है तो एफ ऑफ ए वैल्यू ऑफ द फंक्शन उसको बोलते हैं। उसी टाइप से एफ डैश ऑफ ए को क्या डेरिवेटिव का वैल्यू बोलेंगे, किस पॉइंट पर, तो ए पॉइंट पर, ठीक है। इनपुट ए है तो ए पॉइंट पर बोलेंगे, इस टाइप से आप बोल सकते हैं। ये होता है डिफरेंशिएशन बेटे। नेक्स्ट आपको लेक्चर में फिर इसका आगे कुछ हम लोग क्या कंटिन्यू करेंगे, आगे का फर्दर कंसेप्ट को उसमें बताएंगे क्या, बाय डेफिनेशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड या ab इनिशियो मेथड या बाय डेल्टा मेथड, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्लास होगा, उसमें हम आपको बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। देखिएगा इसमें ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड या ab इनिशियो मेथड या बाय डेफिनेशन या बाय डेल्टा मेथड, ठीक है। चारों में से कोई नाम बोलिए, सबका मतलब क्या होता है, सेम होता है। एक्चुअली इसमें हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन का ही डेरिवेटिव निकालते हैं बेटे, लेकिन किसके हेल्प से, लिमिट के हेल्प से। तो अगर लिमिट के हेल्प से अगर डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसी को बोलते हैं फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ठीक है। तो लिमिट का कंसेप्ट अगर आप यूज़ करके डेरिवेटिव निकालते हैं, मतलब फंक्शंस का क्या डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से क्या डिफरेंशिएशन करना या डीसी निकालना या डेरिवेटिव फाइंड करना, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स निकालना। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग देखेंगे बेटे। ओके बाय, थैंक यू, बाय बेटे, चलिए।